नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खुश होंगे। आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे सफ़ेद चने के कबाब या टिक्की। इसे आप जो मैं मिक्स बनाऊंगी उससे आप कबाब भी बना सकते हैं और टिक्की भी बना सकते हैं। क्योंकि ये चने उबले हुए हैं और इसका पानी निचोड़ना है आपने। सबसे देखिए, जब मैंने छलनी में रखा है ना, तो जब इसका पानी निचोड़ेगा तभी ये अच्छी चीज़ बनेगी। फिर जो मैं मिक्स बनाऊंगी उसके आप कबाब बनाएं या टिक्की बनाएं, दोनों ही बहुत डिलीशियस होती है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, इन्हें हम चाहें तो इस मैशर से भी मैश कर सकते हैं, हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जो टिक्की हमने बनानी उसमें दरदरा नहीं होना चाहिए, पेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। यानी जिस तरह हम आलू को अच्छी तरह से टिक्की के लिए मैश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम जार लिया है जिसके बीच में मैं इसको ग्राइंड करूँगी अच्छी तरह से, और हम और दूसरी तैयारी भी कर लेंगे। इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड करके किसी बर्तन में निकालूंगी। तो सफ़ेद चनों को मैंने जार में मिक्स किया है। जार में ये वाटरलेस थे, इसका पानी निचोड़ दिया था। जब मैंने चने उबाले थे तो मैंने 5 से 6 विसल्स उसको दी हैं ताकि वो अच्छी तरह से गल जाएं। वाइट चनों का ये होता है कि लगते तो हैं गल गए हैं, लेकिन ये ड्राई होते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, और यदि आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाते हैं तो आपको ताकत काफ़ी मिलती है। इस चने की काफ़ी डिशेस बनती हैं। तो आज हम जो टिक्की और कबाब बना रहे हैं वो भी हम उबले हुए चनों से ही बनाएंगे। ये देखिए, ये ऑलरेडी उबले हुए चने, इनको मैंने अच्छी तरीके से, ये देखिए, बिल्कुल पीसा है, और ये कितने ड्राई हैं। यदि तो पानी होगा फिर तो बहुत मुश्किल आने वाली है। इसलिए बनाने से कम 15 मिनट पहले उसे एक छलनी में, आटा छालने वाली छलनी या कोई भी छलनी हो, उसमें निचोड़ दें और उसे पंखे के नीचे रख दें ताकि वो सूख जाए। वो बिल्कुल पानी वाटरलेस होने चाहिए। अब इसके बीच में हम मसाले मिक्स करते हैं। इसका पहला रूल तो ये था कि ये ड्राई होने चाहिए। दूसरा, इसमें काफ़ी अच्छे मसाले पड़ते हैं, क्योंकि जो मसाले टेस्टी होंगे, मसाले बढ़िया होंगे तभी ये टेस्टी बनेगी, और इसे आप बिना किसी चीज़ के खा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बीच में मैं डालूँगी थोड़ी सी 1 चम्मच कसूरी मेथी, जो इसको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है। और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब ये साबुत धनिया है। ये हर घर में होता है, इसे इसके बीच में हम डालेंगे। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी। हल्दी से इसका कलर अच्छा हो जाएगा, और हल्दी वैसे भी एंटीबैक्टीरियल ही होती है, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल, इसका फ़ायदा ही होता है। अब इसमें हम इसको साथ के साथ मिक्स भी करते रहेंगे। इसको मिक्स भी करना ज़रूरी है ताकि सारे मिक्स हो जाएं। ये हल्दी आपको पता ही है कि चिपक सी जाती है, तो इसलिए फटाफट इसको मिक्स भी करते रहें। अब आती है इसके बीच में और चीज़ें हम मिक्स करें, वो क्या हैं। अब सबसे पहले हम इसमें थोड़े से वो मसाले डालते हैं जो कि जिसको हम गीला मसाला कहते हैं। तो उसमें डालूँगी 1 चम्मच घर में बना हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। चने में जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ वो ज़रूरी चीज़ें ही डाल रही हूँ मैंने। यदि तो आपने उबालते हुए हल्दी और नमक डाला, फिर बेशक आप इसमें हल्दी और नमक डो में मत डालें। अब आते इसके बीच में और कौन सी चीज़ें डालनी है। तो इसमें मैंने कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। यदि पुदीने की नहीं तो आप धनिया ले सकते हैं। मेरे पास पुदीना ही था, धनिया मुझे मिला नहीं, मैंने काफ़ी ट्राई किया। ये 2 हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, ये इसमें डाल देती हूँ। और ये थोड़ा सा अदरक है, अदरक बहुत बढ़िया मिल गया, तो 1 चम्मच के करीब ये अदरक है। और इसके अलावा एक मीडियम प्याज है जिसे मैंने काफ़ी बारीक काटा है, वो इसके बीच में हम डाल लेंगे। ये कबाब और टिक्कियाँ बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसे कम से कम घी में बनाया जा सकता है, डीप फ्राई भी किया जा सकता है, और तवे पर बिना ऑयल के भी बनाया जा सकता है, यदि आपको ये पसंद हो। अब आते हैं इसके बीच में कुछ और मसाले किचन के, वो हैं 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1 से 1.5 चम्मच धनिया और नमक। ये चीज़ें आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये हम इसके बीच में डाल देंगे। अब आती है इसमें जो सबसे शानदार चीज़ होती है, जो कि ख़ास तौर पर इसी चने के लिए बनाई जाती है, वो है चना मसाला, जो कि बहुत सारे मसालों को मिक्स करके बनाया जाता है, ख़ास तौर पे इस टिक्की और सब्ज़ी के लिए, कबाब के लिए।
ये मैं यहाँ पर 1.5 से 2 चम्मच डालूँगी, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी तकरीबन 300 ग्राम चने की है, तो आप इसको भी अपने स्वाद अनुसार बना सकते हैं। अब इसको हम ज़रा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत सभी मसाले डालकर गीले और सूखे मैंने ये डो तो बना लिया, लेकिन जब मैंने इसकी टिक्की बनाई तो ये टूटने को आ रही थी थोड़ी देर रखने के बाद भी। तो उसकी देखिए, तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमें इसके बीच में कुछ और आटे मिक्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़े थोड़े। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। देखिए ये जो 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने चनों की क्वांटिटी के हिसाब से ये आटे इस्तेमाल करने हैं। 2 चम्मच मैं यहाँ पर बारीक सूजी डालूँगी। मोटी सूजी ना डालें, यदि मोटी सूजी है तो उसको थोड़ा सा मिक्सी में हल्का सा पीस लें। पूरे 2 चम्मच नॉर्मल भरकर मैंने सूजी डाली है। और अब आता जो कि इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्की है। जब भी आप रेस्टोरेंट में इस तरह के टिक्की या कबाब खाने जाते हैं तो इसी तरह के आटे उसमें मिक्स किए होते हैं, ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक, ये 2-3 दिन रह सकें। फ्रीज़र में रख दी जाती हैं बना के, और उन्हें फ्राई किया जाता है। रैपर में लपेट कर रख देते हैं उसको, रोटी रैपर में, ताकि वो ख़राब भी ना और उन्हें नहीं तो इतनी क्वांटिटी में बनाना कितना मुश्किल होता है। एक ही दिन में हज़ारों की संख्या में बनती हैं। घर में ये टिक्की बहुत ही साफ़ सुथरी और टेस्टी बनाई जा सकती है। अब इसके बीच में हम डालेंगे मैदा हमने डालना है 2 से 3 चम्मच। ये डालना ज़रूरी है, तभी आप इस टिक्की का, यानी कि सफ़ेद चने की टिक्की का आनंद ले सकेंगे। अब आती है इसको गूंदने की बारी, तो हम देखेंगे कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। चना ड्राई होने की वजह से ये सारे ग्रेन इसमें मिक्स तो हो गए, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत हार्ड है। तो ये जो चने का ये पानी था जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे, सिर्फ थोड़ा सा मैं पानी लूँगी और इसके बीच में मिक्स करके, ताकि ये आटे अच्छी तरीके से इस चने के डो में मिक्स हो जाएं। थोड़ा थोड़ा सा पानी आप ज़रूर लीजिए, ज़रा सा पानी लेना है, यानी 1-2 बार, जिससे कि इसमें जो हमने आटे यानी सूजी, मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये आटा अपने आप शाइन करने लगता है, यानी पता लगता है कि ये आटे में अब ये मिक्स हो गया है। तो इसे हम ज़रा अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे, क्योंकि जो पानी नहीं डालेंगे ना तो वो टूटने को आएगी। तो इसको हम अच्छी तरह से ज़रा इस तरह से बनाते हैं। कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसका डो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सफ़ेद चने के आटे को तो मैंने मिक्स कर दिया था और उसमें सभी और आटे भी डाले हैं। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सफ़ेद चना जो होता है वो देखने में जितना सख्त होता है, जब उसको हम ग्राइंड करते हैं तो वो बिखर जाता है। तो इसलिए बनने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसे आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसके बीच में मैदा, कॉर्नफ्लोर और सूजी मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। वही इसको बाइंड करेगा बाइंडिंग के लिए, और ये बेहद डिलीशियस होंगे। चना फिर भी थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं बुरबुरा होता है जब उसको हम पकाते हैं, लेकिन उसे हम इन आटों के साथ बनाएं तो ये बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। देखिए आटे मिक्स करने के बाद, बनाने के बाद कुछ देर के लिए इसको आप छोड़ दें और थोड़ा सा ऑयल लगाएं हाथों में, और उसके बाद इसको इस तरह से कबाब की शेप में आप बनाइए। टिक्की तो आप खाते ही रहते हैं, तो टिक्की से ज़्यादा इसके कबाब टेस्टी होते हैं। इस तरह के आप ये कबाब बनाएंगे और इसे हम रखते जाएंगे। थोड़ा सा घी का हाथ ज़रूर लगाना है ताकि आपके ये शेप अच्छी आए। तो इस तरह से आप इसे ओवल शेप में बनाएं और हल्का सा प्रेस कर दें ऐसे, और इस तरह हम करके सारे ही कबाब बना लेते हैं। इस तरह आप सारे कबाब बना लीजिए। चने उबले हुए हैं, सब मसाले पके हुए हैं, जो ग्रेन है वो इसके बीच में मिक्स कर मेल्ट हो जाते हैं, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से आप कबाब सारे बना लीजिए और इन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करने के लिए डालते हैं। यहाँ मैंने ऑयल को गरम किया। ऑयल बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह से जितने इसके बीच में आते जाएंगे उतने हम डालते जाएंगे।
यदि आप ऑयल को बहुत स्लो रखेंगे तो ये टूट जाएंगे, और यदि आप देखिए आपको लगे कि तेज़ है ये, तो इसे थोड़ा आप मीडियम में कर दीजिए। हल्का सा करना है मीडियम में, इसको तेज़ में ही पकाना है। अभी एक तरफ से ब्राउन होंगे तो हम इसको पलटाकर दूसरी तरफ से ठीक कर लेंगे। ये ऑयल ज़रा ज़्यादा गर्म है तो इसे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसलिए बंद करूँगी ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, और साथ ही मैं इसको मीडियम टू स्लो करके पकाऊंगी। अब ये बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें हम निकालते हैं। अभी इनको आपने हाथ नहीं लगाना, इन्हें हमने बड़े स्लाइटली आराम से निकालना है। स्पून के साथ निकालें इस तरह से एक एक करके, और इन्हें इसी में ठंडा होने दें। एक तो छलनी से ऑयल निकल जाएगा सारा, तो इस तरह से हम सारे कबाब को इसमें रख लेंगे। ये ठंडे होने के बाद जब ऑयल निचुड़ जाएगा तब इसको आपने खाना है। इसमें सब चीज़ें तकरीबन पकी हुई हैं, सिर्फ हमने इसके बीच में जो ग्रेन डाले हैं उन्हें पकाना है। तो इस तरह से हम सारे फ्राई कर देते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चने, सफ़ेद चने के कबाब हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल में झाग वगैरह आती ही है। ये झाग इनको सेफ भी रखती है, नहीं तो ये सारे टूट जाएंगे। अब देखिए ये सारे बनकर तैयार हो गए हैं, तो उन्हें एक एक करके हम प्लेट में यहाँ पर निकाल लेते हैं। या तो इसको ऑयल निचुड़ने दीजिए और यहाँ पर इस तरह से निकाल लीजिए। लीजिए आप सबके लिए सफ़ेद चने के कबाब। इन्हें आप कितने भी रोस्ट या फ्राई कर लें, इनका कलर ऐसा ही रहता है। चने होने की वजह से ये थोड़े खुरदरे होते हैं। ये अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने पर आप इसे खा सकते हैं। सॉस के साथ खाएं, चटनी के साथ, या ऐसे ही खाएं। इन कबाब में सब कुछ मिक्स है। हरा धनिया आप डाल सकते हैं, मुझे तो मिला नहीं इसलिए मैंने पुदीना यूज़ किया है। इसमें कड़ी पत्ता भी डल सकता है। तो लीजिए आप सबके लिए सफ़ेद चनों के कबाब।